नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे आज एक विशेष बात करना चाहते हैं कि हम एक विशेष अनुष्ठान करने वाले हैं। यह हमारे लिए बाबा भैरवनाथ जी का आदेश है, क्योंकि अब बहुत ही खराब वक्त आ गया है। इस कलयुग में अब पापियों का अंत होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लाखों लोगों की भीड़ जमा हो रही है साधु संतों के पास कि अब हमारे जान कैसे बचेगी। प्रायः देखा जा रहा है कि लोगों ने कार्य स्वयं किए हैं, अत्याचार स्वयं कर रहे हैं, अपने पद और प्रतिष्ठा का स्वयं दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको ईश्वर ने अच्छे कार्य करने के लिए अच्छा पद दिया है, चाहे आप एक अधिकारी के पद पर हो या फिर राजनेता के। भगवान भैरवनाथ ने या फिर कहें बाबा भोलेनाथ ने इस पद पर आपको भेजा है कि आप देश सेवा करें और जन कल्याण करें, लेकिन आपने एक भी अच्छे कार्य नहीं किए। अब आप साधु संतों के पास जाकर अपने पाप धुलना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे आप करोड़ों रुपया दान कर दो, केवल अपने कर्म सुधार लो, अच्छे आचरण अपने पास लाओ, घर बैठे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर के मंदिर से ही आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। दोस्तों, जो लोग अच्छे पद पर हैं और भगवान की शरण में हैं, उनका धन कम से कम 3 पीढ़ी तक तो चलता ही है। हम सभी को गलत नहीं बता रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं और उनका अच्छा कार्य चल रहा है, हमेशा सुखी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आज यहाँ बताने जा रहे हैं कि बाबा काल भैरव जी का हमारे लिए आदेश हुआ है। आप वीडियो में आज अंत तक रहेंगे, वरना आप स्वयं पछताओगे। ना रहे तो आपकी मर्जी है। हम कुछ मांग नहीं रहे हैं आपसे, आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपने देख लिया, आपकी 7 पीढ़ी सुधर जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 101% गारंटी के साथ कहते हैं कि काल भैरव जी कोई मामूली देवता नहीं है। त्रिलोक के नाथ भोलेनाथ के 5वें रुद्र अवतार हैं। इन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट लिया था। कोई साधारण देव नहीं है। लोग बाबा को प्रसन्न करके तमाम तरह की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, और जो भी तांत्रिक बाबा भैरवनाथ की शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वह तांत्रिक को भी क्षमा नहीं करते हैं। वह क्षमा का पात्र नहीं है, उसको भी दंड देते हैं। बाबा भैरवनाथ का कहना है कि आप शक्ति हमसे प्राप्त कर लो, पर अच्छे कार्यों के लिए हम तुम्हारा साथ देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप मेरी ओर अपना ध्यान आकर्षित करो और वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक करो और हमारी बात को सुनो कि बाबा भैरवनाथ के आदेशानुसार हम आज आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि वर्षों बाद आज बाबा भैरवनाथ जी का आदेश हमें हुआ है, हमारे दिल में आया है, यह विचार बना है। हम हर रविवार के दिन विशेष अनुष्ठान करेंगे अपने सभी जातकों के लिए, सभी व्यूअर के लिए, सभी सब्सक्राइबरों के लिए। जो भी आपके साथी इष्ट मित्र हैं इस कार्यक्रम में, वह भी शामिल होना चाहें तो शामिल हो सकते हैं। आप वीडियो को शेयर कर देना। सभी का कल्याण के लिए श्री काल भैरव जी की विशेष कृपा आपकी ओर मैं भेजूंगा। इसे शक्तिपात की क्रिया कहते हैं। केवल आपको इतना छोटा सा कार्य करना होगा, यह पूर्णतः निःशुल्क है। जी हाँ दोस्तों, रात को ठीक 9 बजे का समय होगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा। 9 बजे रात में आपको अपने घर में पूजा के स्थान पर स्नान करने के बाद एक चौकी डालकर बैठना है। वह चौकी उषा की होना चाहिए, कपड़े की नहीं होना चाहिए, और एक घी का दीपक जलाना है और मन में बहुत गहरा भाव रखना है, क्योंकि शांति जब ही आपके पास आएगी जब आप पूर्ण भक्ति भाव से हमारे इष्ट देव का ध्यान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शक्ति आपके पास आएगी। श्री काल भैरव जी को याद करके जो आपके पास बड़े से बड़ा संकट हो, चाहे आपका पुत्र प्राप्ति का हो, चाहे धन प्राप्ति का हो, फिर जो भी आपके पास विशेष संकट हो, जो भी कार्य आप करना चाहते हो, पर इतना ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति के बारे में हमसे गलत कार्य नहीं करवाना, किसी को मारने के लिए प्रतिज्ञा नहीं करना,
वरना आप सारे जीवन पछताओगे। अच्छा, कोई भी कार्य सोच लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह हमारी क्रिया ठीक 9:30 तक चलेगी। आपको केवल आधा घंटा बैठना है और दिशा आपकी उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए, ईशान कोण में, और आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र को आप नोट करिए। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। इसको 108 बार जाप करना है। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो बहुत ही उत्तम है, ठीक है। नहीं फिर आप अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली से प्रारंभ करेंगे। एक उंगली में 3 गुड़िया होते हैं और तर्जनी उंगली तक आप 12 गुड़िया होंगे। तो आप एक बार में 12 मंत्र जपेंगे और नोट कर लेंगे। एक बार इस तरह जब 12 मंत्र हो जाएंगे तो 9 बार जब हो जाए आपको बंद कर देना है और आपकी 108 बार जाप हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और बाबा भैरवनाथ को अपने इष्ट देव को याद करना है, उनसे विनती करेंगे। 9:30 पर प्रणाम करके आप आसन छोड़ देंगे। जो आप जल का 1 लोटा रखेंगे अपने पास, वह तांबे का या कांसे का लोटा होना चाहिए। उस जल से दीपक का आचमन कराएंगे। जल को अपने घर में सभी जगह पर छिड़क देंगे। बचा हुआ जल तुलसी माता के घड़ुए में डाल देंगे। दोस्तों, इसके बाद भाव आपको अच्छा रखना होगा। आपके साथ बाबा भैरवनाथ जी की शक्ति आ जाएगी। जैसे मकान में या फिर हिरण्यकश्यप के राजमहल में भगवान नरसिंह जी खंबे में आ गए थे। अब हम आपको पूरी कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि समय कम है। हम आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कहते हैं कि हो सकता आपको रात में सपने में बाबा भैरव सरकार के दर्शन हो या बाबा भोलेनाथ के भी दर्शन हो सकते हैं, या फिर कोई संकेत भी मिल सकता है, जैसे कोई कुत्ता सपने में दिखाई दे, या फिर नंदी बाबा दिखाई दे, या गणेश जी महाराज दिखाई दे। हो सकता बाबा का त्रिशूल दिखाई दे, या डमरू दिखाई दे, या सर्प दिखाई दे, माँ जगदम्बा दिखाई दे। आपको कोई ना कोई संकेत जरूर दिखाई देगा। बस आपको डरना बिल्कुल नहीं है। बस हमें कमेंट्स बॉक्स में अवगत कराना है। आपकी किस्मत खुल गई। मानो यह बात किसी से ढिंढोरा नहीं पीटना है। सपने की बात लोग सबसे बताने लगते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, आप मेरी बात पर पूरा भरोसा रखना, और आपको अगर किसी का भय सताता है, भूत प्रेत या कोई आसुरी शक्ति का, तो ध्यान रखना आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवा दी है, या फिर आप किसी से भयभीत रहते हैं, तो आप याद रखिए कि श्री काल भैरव सरकार को कोई छोटे मोटे देवता नहीं समझना। यह भगवान भोलेनाथ के 5वें रुद्रावतार हैं और कलयुग में हनुमान जी की तरह चिरंजीवी भी है। यह तांत्रिक देव भी है। लोग इनको प्रसन्न करके लोगों के ऊपर कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना है। दोस्तों, लोहे से लोहा ही काटा जाता है। इन क्रियाओं को, सब बाधाओं को भैरव सरकार ही काट सकते हैं। यह भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। इनको लोग जानते नहीं है या फिर डरते हैं। वह हमेशा परेशान ही रहता है। हम बाबा भैरव सरकार की उत्पत्ति के बारे में भी आपको आगे बताना चाहते हैं। दोस्तों, बाबा को लोग काशी का कोतवाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप आज की वीडियो को मन लगाकर एकांत में बैठकर पूरा देखना, वरना आप सारी जिंदगी पछताओगे। क्योंकि ऐसी वीडियो आज बाबा भैरव सरकार की ही कृपा से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है उनकी कृपा आपके ऊपर होने वाली हो। अब हम आपको वीडियो के प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और आप हर अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे। फिर आप देखो कि आपकी जिंदगी में कैसे दिन प्रतिदिन बदलाव होते हैं। आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ कि जाने अनजाने में यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो हम इस अनुष्ठान से दूर करेंगे, क्योंकि आपने जानबूझकर कोई गलती ना की हो। आप वैसे तो नेक और अच्छे इंसान हैं। आप गलती करना नहीं चाहते हैं। आप जब भी सोचते हैं लोगों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप तो और आपके घर के लोग भी आपको समझने में भूल कर रहे हैं। आपने अपना भला कम सोचा है, हमेशा दूसरों के लिए ही
परेशान रहते हैं और आपसे लोग चीनी चुपड़ी बातें देकर अपना काम निकाल लेते हैं। जब आपकी बारी आती है तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। आपके सगे संबंधी भी आपका साथ नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपसे वादा करते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि वक्त सबका आता है, आपका भी आएगा और आने वाला है। बिल्कुल आप साहस से काम लो। केवल आप रविवार के दिन जब हम अनुष्ठान करते हैं श्री काल भैरव सरकार का, आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पर हैं, हमें केवल आधा घंटे का समय चाहिए और आप समझ दिया करें। इसका हमें आपसे 1 रुपए भी नहीं चाहिए। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि लोग कहीं भटके नहीं और किसी भी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, अपने घर पर ही रहें। केवल आप धार्मिक बने और बच्चों को अच्छे संस्कार दें और सनातनी बने। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, धन दौलत की बरसात होगी, आपके नए स्रोत आपके सामने आएंगे। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आप केवल मेरा मनोबल बढ़ाएं और पूरा लाभ उठाएं। यह हमारा धर्म है और कर्म भी है। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। अब हम अपने इष्ट देव के बारे में आपको पूरा बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अभी तुरंत कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। आपको इसलिए कह रहे हैं कि पहले आप माता को सम्मान दें, फिर बाबा भैरवनाथ को प्रणाम करें, क्योंकि यदि माँ आपके साथ है तो सब आपके साथ हैं। माता पहले पूजनीय है, फिर आप देखना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको संकेत उसी दिन से मिलने लगेंगे। आप कहेंगे कि हम अब तक कैसी जिंदगी जीते रहे हैं। आप कहीं गुरुजी पहले मिल गए होते तो हम क्यों इतने कष्ट झेलते। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि हर काम का समय होता है। समय आने पर सब सही और उचित स्थान मिल जाता है। अब आपका समय आ गया है। जैसे आपने देखा होगा कि जब रावण का पतन होना था या अंत होना था तो हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री राम को मिले थे और अग्नि को साक्षी मानकर महाराज सुग्रीव से मित्रता कराई थी। हर चीज का समय होता है। आज आपका समय आ गया है। अब हम आपको बाबा श्री भैरव जी की कथा बताते हैं। आप ध्यान से सुनना, वीडियो बड़ी होने जा रही है, लेकिन अपने सभी जातकों को बताना बहुत जरूरी है। आज विशेष कृपा होने जा रही है बाबा भैरवनाथ की, क्योंकि आज का दिन ही बुधवार है, बाबा भैरवनाथ का है। आज बड़ा ही मन प्रसन्न है। बाड़ी आज विराम नहीं लेना चाह रही है। हम क्या करें, यह सब बाबा की कृपा है। बाबा काल भैरव जी भगवान शिव का एक रूप है। उन्हें कलयुग के जागृत देवता भी माना जाता है। शिव पुराण में उनकी एवं हत्या की उत्पत्ति का वृतांत बड़े ही विस्तार से किया गया है। जी हाँ दोस्तों, शिव महापुराण में रुद्र संहिता अध्याय 8 में भैरव जी की विपत्ति का संपूर्ण विवरण हमें मिलता है। इसके अनुसार भगवान शिव के परम रूप भैरव जी हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुमेर पर्वत पर बैठकर ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान में मग्न थे। उसी समय देवता उनके पास आए। उन्हें नमस्कार कर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, इस संसार में अविनाशी तत्व क्या है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरे द्वारा यह संसार उत्पन्न हुआ है। मैं ही स्वयंभुज आज ईश्वर अनादि देवता ब्रह्म और निरंजन आत्मा को मेरे कारण ही संसार में प्रवृत्ति और निवृत्ति होता है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर वहीं पर बैठे श्री विष्णु भगवान को बहुत बुरा लगा और वह ब्रह्मा जी से बोले, मैं इस प्रकार अपनी स्वयं ही प्रशंसा आप न करो, क्योंकि मैं नहीं सुन सकता हूँ, क्योंकि मेरे आज्ञा के फलस्वरूप ही तो मैं सृष्टि के रचयिता हो। इस प्रकार श्री हरि और ब्रह्मा जी आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तब उन्होंने अपने को उचित सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया। दोस्तों, फलस्वरूप चारों वेद वहां उपस्थित हुए। सर्वप्रथम ऋग्वेद बोले, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है और जिसके द्वारा सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिन्हें संसार में परम तत्व कहा जाता है, वह एक शिव
भगवान ही हैं। यजुर्वेद बोले उन्हें भगवान शिव शंकर को संपूर्ण यज्ञों तथा योग में स्मरण किया जाता है। तत्पश्चात सामवेद भी बोले जो समस्त संसार के लोगों को भरमाता है और जिसकी खोज में सदा ऋषि मुनि लोग लगे रहते हैं, जिनकी क्रांति सारा विश्व प्रकाशमान होता है। इसी प्रकार त्र्यंबकदेव महादेव जी हैं। इस पर अथर्ववेद बोले भक्ति से साक्षात कराने वाले तथा समस्त दुखों का नाश कर आने वाले एकमात्र देव भगवान भोलेनाथ ही हैं। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों अब हंसने लगे और बोले कि गंधो तुम्हारे बच्चों से सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता ही झलकती है, आप वचन भी सही नहीं बोल सकते हैं। यह सुनकर इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद होने लगा। हर जगह मूर्ति और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले बाबा भोलेनाथ ओंकार भी उन दोनों को समझाते हुए वहां पर आ गए। सब बोले जो वेदों ने पहले ही कहा था। ओंकार की बातें सुनकर भी उनका विवाद थमा नहीं रहा। तभी उन दोनों के बीच एक विशाल ज्योत प्रकट हुई, जिसका न कोई आरंभ दिखता था और न कोई अंत दिखता था, और अनुचित अग्नि की ज्वाला से ब्रह्मा जी का 5वां मुख चलने लगा। उसी समय भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और शिव जी से बोले हे पुत्र तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो मेरे सिर से ही प्रकट हुए। वो ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान शिव को और भी क्रोध आ गया। उनके क्रोध से तत्काल ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया। उसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए कहा, कालराज तुम साक्षात्कार के समान हो, इसलिए आज से तुम जगत में काल भैरव के नाम से विख्यात हो गए। तुम ब्रह्मा का गर्भ नष्ट करो और तथा इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। वहाँ से पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। वहाँ के मनुष्यों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त स्वयं रखेंगे। भगवान शिव के इस आदेश को श्री काल भैरव जी ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। यह देख ब्रह्मा जी भयभीत होकर शत्रुदण का पाठ करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच का विवाद तुरंत समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी को शिव जी का अपमान करने पर अत्यंत पछतावा हुआ। वहाँ भगवान शिव ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने श्री काल भैरव जी को आज्ञा दी कि वे सदा ब्रह्मा और विष्णु का आदर करें और पापियों को दंड प्रदान करें। भगवान शिव जी की आज्ञा से श्री काल भैरव जी ने कापलिक वृत्त को धारण किया। वह अपने हाथों में कपाल लेकर काशी नगरी की ओर चल दिए, परंतु ब्रह्म हत्या नामक कन्या उनके पीछे लग गई। एक दिन जब काल भैरव का मालिक वेश धारण करके भगवान नारायण के स्थान पर गए, भगवान शिव के भैरव को आता देख सब देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने भी देवी लक्ष्मी जी के सामने श्री काल भैरव मंडल महिमा मंडल किया और उन्हें बताया यह भगवान शिव का ही रूप है। श्री काल भैरव जी को भिक्षा मांगते हुए इस प्रकार देखकर भगवान विष्णु ने इसका तात्पर्य पूछा। श्री काल भैरव जी बोले, हे नारायण, मैंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था, इसीलिए उस पाप का पश्चाताप करने हेतु मैं यह कर रहा हूँ। तब देवी ने भिक्षा के रूप में मनोरथ इनाम की विद्या भैरव जी के भिक्षा पात्र में डाल दी। शिक्षा प्राप्त कर श्री भैरव जी अन्य स्थान की ओर निकल पड़े। तभी विष्णु जी ने श्री काल भैरव जी के पीछे जाती हुई ब्रह्म हत्या को देखा और उससे कहा कि यह शिव जी का पीछा छोड़ दे, परंतु ब्रह्म हत्या ने कहा कि इसी बहाने ही सही मैं शिव जी की सेवा करती रहूंगी। यह सुनकर ब्रह्म हत्या फिर भैरव जी का पीछा करते हुए काशी नगरी के समीप आ गई। वहां पहुंचते ही ब्रह्म हत्या पाताल में समा गई और ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस स्थान पर श्री काल भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां सिर गिरा था, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। जब तक श्री काल भैरव जी पूरी पृथ्वी भ्रमण करके काशी नहीं पहुँचे, उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सिर चिपका रहा और काशी पहुँचते ही
वह छूट गया, इसीलिए काशी नगरी को पाप नाशनी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज भी काशी के कोतवाल के नाम से श्री काल भैरव जी जाने जाते हैं और काशी का पूरा जिम्मा श्री काल भैरव जी के पास में है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपको यदि किसी प्रकार का कोई भी भय व्याप्त हो या कोई तांत्रिक क्रिया का या टोना टुटका का, तो आप प्रतिदिन श्री भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, आपके सारे संकट दूर होंगे। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं और आपसे एक पुनः फिर अनुरोध करते हैं, यदि आप अपने श्री काल भैरव धाम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें पूरी भक्ति भाव के साथ। यदि आपको भैरवनाथ पर भरोसा हो, माता भद्रकाली पर भरोसा हो कि आपके मनोरथ पूरे होंगे, तो आप कमेंट्स बॉक्स में माता भद्रकाली कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें और आप परिवार से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय माता भद्रकाली। धन्यवाद दोस्तों।